आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो कि आपके हर बार पूछे जाते हैं, यानी कि अगर आप पास होना चाहते हैं तो बस ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बताए आपको, ये क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, आप आराम से पास हो जाएंगे। इनमें से आपको पास मार्किंग नंबर आराम से मिल जाएंगे। ये वे प्रश्न हैं जो कि आपकी गत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, हर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये हर यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है और जो कि आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। तो जो भी विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस के अंदर है और पेपर सेकंड जिनका होने वाला है, तो वो इन्हीं सभी प्रश्नों को पेपर में जाने से पहले एक बार अवश्य पढ़कर जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। सब्सक्राइब अवश्य करें, काफ़ी विद्यार्थी देख लेते हैं वीडियोज़ लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें। देखिए पहला प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट है सभी प्रश्न, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं सीरीज़ में से या फिर बुक में से या फिर सर के द्वारा बनाए हुए नोट्स में से, उन सभी जगहों को आपको यहाँ पर इन टॉपिक्स जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उस टॉपिक को अवश्य पढ़कर जाना है, ठीक है? भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप परिभाषित करते हुए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण बताइए। अब देखिए, ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है। मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटियों का नाम नहीं लिखा है और प्रश्नों में लिख रखा है। देखिए प्रश्न 2016, 2007, 2005, 2003, 2019, नॉन कॉलेज 2012। अगर मैं बात करूँ इनकी यूनिवर्सिटी की, देखिए शेखावाटी 2020 के अंदर ये पूछा गया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2016, 2007, 2005 और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन कॉलेज के अंदर 2012, 2010 और 2009 के अंदर पूछा गया। फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज में 2017 के अंदर ये पूछा गया है। ब्रज के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप परिभाषित करते हुए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण बताइए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी राष्ट्रवाद के उत्कर्ष के प्रमुख कारण क्या थे? इनके उद्देश्य तथा कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक वाले क्वेश्चनों को एग्जामिनर ज्यादा उठाता है क्योंकि आलोचना वाले प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं या फिर ये समझ लीजिए एग्जामिनर के मन पसंद होते हैं, इसलिए वो आलोचना वाले क्वेश्चन अधिकतर उठाता है। बात करते हैं कब कब पूछेगा, मैंने यहाँ पर सन लिख रखी है और अगर आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी, तो देखिए मैं यूनिवर्सिटी आपको बताऊं तो ये ब्रज 2019 के अंदर पूछा गया है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें 2018, 2000 नॉन कॉलेज 2018 में पूछा गया और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 2018 में पूछा गया है। शेखावाटी की बात करें 2018 के अंदर पूछा गया है। ब्रज की बात करें तो ब्रज में नॉन कॉलेज में 2019 में पूछा गया है। फिर अगर रेगुलर की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 2012, नॉन कॉलेज 2018 और 2008 के अंदर पूछा गया है। यही प्रश्न, ठीक है? और मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2019 और 2017 के अंदर ये मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है। और बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी की और कब-कब पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया है, 2015 और 2009 के अंदर और नॉन कॉलेज 2007 और 2005 के अंदर भी पूछा गया है। शेखावाटी नॉन कॉलेज 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत बार पूछा गया है, मैं बताते-बताते थक जाऊँगा, इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है? तो ये प्रश्न भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए अवश्य पढ़ के जाइएगा जहाँ भी आप जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आता है आपका तीसरा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान पर प्रकाश डालिए। अब देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, नीचे में लिख रखे हैं शेखावाटी 2019, ब्रज 2018, राजस्थान 2014, राजस्थान नॉन कॉलेज 2013, शेखावाटी 2018। देखिए यहाँ पर शेखावाटी 2019 के अंदर पूछा गया है, वहाँ शेखावाटी 2018 के अंदर पूछा, काफी बार ऐसा होता है कि शेखावाटी 2018 के अंदर पूछा गया और नॉन कॉलेज 2018 के अंदर पूछा गया है। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी जाती है। जैसे कि अब मान लीजिए आपका प्रश्न है तीसरा, ठीक है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न को आपसे किस-किस प्रकार पूछ सकते हैं? जैसे कि मैं अगर बताऊँ, जैसे कि आपको पता है कितनी बार पूछा लिया, देखिए यहाँ पर मैं लिख रखा है सब कुछ नीचे, कितनी बार कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में पूछा गया। जैसे कि एक इसी प्रश्न का अगर पूछना चाहे तो ऐसे ही पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1920 में प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन की विचारधारा एवं कार्यक्रम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार पूछा जा चुका है। राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज 2013 सॉरी 3 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। इसी प्रश्न को ऐसे भी बोल सकता है, सीधा साधन पूछ लेगा, भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी भी करवा सकते हैं इस प्रश्न। ऐसा पूछा गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज 2012 के अंदर। इस प्रकार भी पूछ सकता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, महात्मा गांधी के योगदान पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार भी पूछ सकता है, ठीक है? क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी जाएगी लेकिन प्रश्न आपको इनमें से ही देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? पूछा कितनी बार जा चुका है मैंने आपको बता ही दिया। ऐसे ही पूछ सकता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान की समीक्षा कीजिए। इस प्रकार से ब्रज 2019 में पूछा गया, मत्स्य 2018 में पूछा गया, शेखावाटी 2017 के अंदर पूछा गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2002 में पूछा गया। तो बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, मैं बोलते-बोलते थक जाऊँगा, इतनी बार पूछा जा चुका है।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सभी। और अगर आप चाहते हैं इनके आंसर की तो आंसर भी ले आएँगे बहुत जल्द, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो आंसर भी ले आएँगे इनके। और टॉपिक्स मैं आपको बता दूँगा कौन-कौन से टॉपिक्स आपको लिख के आने हैं, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों में टॉपिक्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं तो ज़्यादातर चांस है कि आप टॉपिक्स बनाकर दे के आएँ, उससे अच्छे उत्तर मिलते हैं और लिखावट भी अच्छी होती है। अगला प्रश्न आता है हमारा 1919 तथा 1935 के भारत शासन अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट भी है, प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है ये। देखिए कब-कब पूछा गया था, देखिए ब्रज 2017, शेखावाटी 2017, नॉन कॉलेज में फिर पूछा गया 2019, फिर राजस्थान में पूछा गया 2019, 2017, 2013, नॉन कॉलेज 2015 और अभी आगे आप देखते रहना आदि ईटीसी कितनी बार पूछा जा चुका है। बस एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि प्रश्न की लैंग्वेज बदल सकता है। इस प्रकार भी पूछा क्योंकि ये होते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों में ये होता है कि प्रश्न में अगर किसी एक चीज़ का टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे आतंकवाद आतंकवाद के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ़ जो वो जैसे आप पूछ रहे हैं कि आतंकवाद के कारण हानियाँ बताएँ, तो इसके मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ़ आतंकवाद की हानियाँ ही बतानी है। आपको फिर उसके पूरी पूरी डिटेल बतानी है कि भाई आतंकवाद से हमको क्या-क्या हानियाँ होती हैं, आतंकवाद से क्या-क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं और भी जो भी चीज़ है, ठीक है? तो इसलिए निबंधात्मक प्रश्नों में हमेशा विवरण वाले उत्तर देने होते हैं, तो प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी जाती है, लेकिन उत्तर वही रहता है। जैसे अगर बात करें इसी प्रश्न को पूछने की, तो किस प्रकार पूछा जा सकता है कि द्वैत शासन से आप क्या समझते हैं? भारतीय शासन अधिनियम 2019 के द्वारा स्थापित द्वैत शासन की असफलताओं के कारणों का विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ पर असफलताओं के कारणों का विश्लेषण पूछा है, लेकिन आपको डिटेल सारी देनी है, ठीक है? आपको डिटेल सारी देनी है। ऐसे ही पूछ सकता है डायरेक्ट भाई 1935 के भारत शासन अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए, पूछ सकता है। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, फिर विवेचना कीजिए, इनकी कमियों को इंगित कीजिए। ऐसा पूछा जा चुका है 2014 के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जा चुका है। प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी जाएगी, लेकिन प्रश्न यही रहने वाले हैं, उत्तर आपको याद करने हैं। निबंधात्मक प्रश्न में पुनः बता दूँ, ये कोई लघुरात्मक प्रश्न नहीं बता रहा मैं आपको यहाँ पर, ना ही कोई ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बता रहा। मैं आपको बता रहा हूँ निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है? और इनको अवश्य पढ़कर जाएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको पास मार्किंग आसानी से मिल जाएँगे। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति का वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? संघीय व्यवस्था की आपका एक इकाई लगती है इसके अंदर, 5वीं इकाई और सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है। निबंधात्मक प्रश्न में ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अंदर से पूछे, डायरेक्ट ही आपकी इकाई को नाम को लेकर ही उसमें टिप्पणी करवा सकता है। इसलिए निबंधात्मक प्रश्नों में ऐसा ही होता है, ठीक है? आप देखिए प्रश्न कितनी बार पूछा गया, 2000 राजस्थान 2007, 2005, नॉन कॉलेज 2005, राजस्थान 2009 में पूछा गया, फिर नॉन कॉलेज 2003, राजस्थान 2017, मत्स्य 2017, शेखावाटी 2019, राजस्थान 2011, ईटीसी आगे आप देखते रहना। और देखिए इस प्रश्न को ही अलग-अलग लैंग्वेज से प्रश्न पूछा जा सकता है आपके, ठीक है? अलग-अलग यूनिवर्सिटी में अलग-अलग तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। इसको इस प्रकार भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान एक साथ संघात्मक और एकात्मक है, समझाएँ। इस प्रकार की लाइन देकर भी पूछ सकता है। भारतीय संघवाद की प्रकृति का परीक्षण करते हुए केंद्र राज्य के बारे में बताएँ। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आपको प्रश्न को ध्यान रखना है, बस लैंग्वेज को समझ लेना है एक बार हमेशा। ज़्यादातर ऐसा होता है कि विद्यार्थी लैंग्वेज नहीं समझ पाता और वो उसको उत्तर आता है प्रश्न का, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं समझ पाता और उत्तर नहीं करके आता है। ऐसा नहीं करना आपको। निबंधात्मक प्रश्न सारे करके आने हैं, एक भी नहीं छोड़ के आना है। जैसा भी आपको आता है करके आना है। निबंधात्मक प्रश्नों को किस प्रकार से याद करना होता है, किस प्रकार से उत्तर लिख के आने होते हैं परीक्षा में, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आपको चैनल पर भी मिल जाएँगे। एक मिनट बाद अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। मैं आपके लिए इतने मोस्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो देख लेते हो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो मैं याद दिला रहा हूँ ना आपको, एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी पास हो जाएँगे, ठीक है? पास होने की चिंता नहीं करें, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, भारत में मौलिक अधिकार एवं राजनीति के निर्देशक तत्वों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है? कब-कब पूछा गया है? देखिए ब्रज 2018, राजस्थान 2019, शेखावाटी नॉन कॉलेज 2019, 2017, राजस्थान 2014, ठीक है? और भी आगे आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। फिर से बता दूँ, प्रश्न की लैंग्वेज अलग-अलग हो सकती है, लेकिन प्रश्न वही रहने वाला है। मौलिक अधिकार का क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताएँ, इतना ही पूछ सकता है। सिंपल सा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछ सकता है और दोनों के बीच में टिप्पणी भी करवा सकता है, ठीक है? तो आपको बस ज़रूर याद करके जाना है, ये सभी प्रश्नों को, इम्पोर्टेंट है।
अगला प्रश्न देखिए, संसद की शक्ति एवं भूमिका का विवेचन कीजिए। अच्छा प्रश्न है। शेखावाटी 2018, नॉन 2019, राजस्थान 2016, मत्स्य 2018, राजस्थान 2008, ईटीसी। आगे आप देख सकते हैं कितने बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है संसद की शक्तियों का। और इसी प्रश्न को अगर बात करें घुमा फिराकर किस प्रकार पूछ सकते हैं, तो लोकसभा के संगठन शक्ति से भूमिका का वर्णन कीजिए। इस प्रकार भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये पूछा गया था शेखावाटी 2019 के अंदर और ब्रज 2019 के अंदर पूछा गया था। और राजस्थान के अंदर भी पूछा गया इसी लैंग्वेज में 2015 और नॉन कॉलेज 2019 के अंदर। ठीक है। बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति एवं भूमिका का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा जा चुका है और पूछा जा सकता है। लैंग्वेज बदल सकती है आपके, प्रश्न ये रहने वाले इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न, इसलिए सभी याद करने जरूरी है। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इनको क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ अपलोड करवा दूँगा। न्यायिक पुनर्वलोकन से आप क्या समझते हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जनता की स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कितनी बार पूछा चुका है। राजस्थान के अंदर देखिए कितने बार 2010, 2008, 2014 सॉरी 2004, नॉन कॉलेज 2012, 2016, 2011, 6, 1, शेखावाटी 17। बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है? हाँ, पुनः बता दूँ प्रश्न की लैंग्वेज बदल सकती है, प्रश्न बदल सकता है, पूछा जा चुका है ऐसे भी कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सिंपल सा ऐसे पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा न्यायिक सक्रियता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो भी उत्तर आपको यही लिखना है, ठीक है? कन्फ्यूज़ मत होइएगा भाई न्यायिक सक्रियता क्या आ गई? हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है? लैंग्वेज बदल सकती है, उत्तर आपको इनमें से लिखना है। एक बात और बता दूँ, कुछ विद्यार्थी मान लीजिए ऐसा कभी हो कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं या फिर जिस इकाई में से आप पढ़ के जा रहे हैं और आपने उस इकाई में से क्वेश्चन कुछ और पढ़ा है। जैसे कि मान लीजिए हम अभी बात ही कर रहे थे यहाँ पर न्यायिक प्रवलोकन के बारे में, तो आपने इसमें से ऐसे कुछ भी पढ़ा हो। लेकिन अगर आपकी परीक्षा में कुछ भी पूछ ले, न्यायिक संबंधित कुछ भी प्रश्न आ जाए, आपको उसके अंदर उत्तर वो लिख देना है जो आपको याद है। चिंता मत कीजिएगा। लिख के ज़रूर आइएगा बस। कॉफ़ी को खाली छोड़कर मत आइएगा किसी भी कंडीशन पर। खाली छोड़ के आओगे तो फ़ेल होने के चांस 100% रहेंगे। लेकिन अगर कुछ लिख के आओगे तो 1% चांस आपका पास होने का रहेगा और वो बहुत है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा कीजिए। अच्छा है प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट और कितनी बार पूछा जा चुका है वो आप देख सकते हैं। राजस्थान 2011, 2004, 2, एनसी नॉन कॉलेज 2016, 2013, 11, 9, 7, 6, 2, राजस्थान 2006, शेखावाटी 2018, नॉन 2020, मत्स्य 2017, ब्रज 2017। कितनी बार पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है? मत्स्य 2019 में भी पूछा गया है प्रश्न। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है? सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा 10वां, भारतीय राजनीतिक दल व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है, मत्स्य 2018 के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है? अब अंतिम जो प्रश्न आ रहे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? इनके अंदर से आपके निम्नतात्मक प्रश्न की संभावना अधिक है, ठीक है? ये प्रश्न आपको लघुरात्मक में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रश्न आपको लघुरात्मक देखने को भी मिल सकते हैं। लेकिन जो लास्ट के क्वेश्चन है कुछ जैसे 9वां, 10वां, 11वां, 12वां आगे देखेंगे आप, ये थोड़े वो क्वेश्चन हैं जो को चांस जिनकी चांस ज़्यादा है कि वो निम्नतात्मक प्रश्न पूछे जाएँ, ठीक है? मत्स्य 2018 के अंदर पूछा गया है, मत्स्य 2018, राजस्थान 2019, 11, 7, 2, एनसी 2010, राजस्थान 2018, शेखावाटी एनसी 2019, ब्रज 2018, राजस्थान 2012, शेखावाटी 2019, मत्स्य 2018, ठीक है? कितनी बार ये प्रश्न पूछा चुका है? लैंग्वेज बदल-बदल कर ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपका। इस प्रकार ये पूछ सकता है, भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। भारत में दलीय व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुछ भी पूछ सकता है, उसके हिसाब से लैंग्वेज वो बदल सकता है। अब 2 प्रश्न 3 प्रश्न और बचे हैं आपके, जिनमें से एक प्रश्न था आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों का संक्षिप्त में विवेचन कीजिए। सिंपल इस तरीके से प्रश्न आ जाएगा कि बस भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उसके अंदर आपको फिर इन सभी टॉपिक के ऊपर उत्तर लिखना है। क्षेत्रवाद के ऊपर, सांप्रदायिकता के ऊपर, जातिवाद के ऊपर और आतंकवाद के ऊपर। या फिर अलग से पूछा जा सकता है कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए और ये सब आपको टॉपिक दे देगा। क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद और आतंकवाद। इनमें से अलग से भी किसी के ऊपर टिप्पणी करवा सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा कितनी बार जा चुका है तो मैं आपको बता दूँ, हल्के में मत लीजिएगा, इन टॉपिक्स को अवश्य पढ़ के जाना है। ये टॉपिक बताऊँ मैं आपको तो ब्रज 2019 के अंदर 2017, मत्स्य 2017, शेखावाटी 2000, एनसीएन नॉन कॉलेज के अंदर 2019, 2017, राजस्थान 2018, 10, 8, 6, एनसी 2018, 14, 12, ठीक है?
इसके अलावा बात करते हैं अगर टॉपिक से डायरेक्ट टॉपिक पहले तो ऐसे पूछा गया था, ये जो मैंने अभी आपको बताया उनमें से इस प्रकार से पूछा गया है। अगर बात करते हैं टॉपिक्स को लेकर इस प्रकार से टॉपिक देकर पूछा गया था शेखावाटी नॉन कॉलेज 2018 के अंदर, राजस्थान एंड नॉन कॉलेज 2017, 15 और 13 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न की लैंग्वेज बदलकर इस प्रकार भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के सामने मुख्य चुनौतियों को समझाएँ। तो भी आपको इन्हीं की टॉपिक्स के ऊपर उत्तर लिख के आना है। ये इस प्रकार से पूछा गया था आपके मत्स्य नॉन कॉलेज 2019 के अंदर और ब्रज एनसी 2019 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा पूछा जा सकता है भारत में आतंकवाद के कारणों, उपायों और परिणामों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार भी पूछ सकता है। किसी भी एक एक टॉपिक उठा लेगा, जातिवाद को उठा लेगा या फिर सांप्रदायिकता या फिर क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद, आतंकवाद। 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रवाद तो मुझे अधिक इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक है? इसलिए अवश्य चारों टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न किसी प्रकार से पूछ सकते हैं। भारत में नगरीय स्वशासन निकायों की संरचना की विवेचना कीजिए। वैसे अधिकतर नहीं पूछा गया है प्रश्न, लेकिन आपका इकाई है ये, तो पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट तो ये भी है, अवश्य पढ़ के जाएगा। अब बात करते हैं आपके टिप्पणी वाले प्रश्नों की, कि एक प्रश्न आपको लास्ट में देखने को ज़रूर मिलता है निबंधात्मक के अंदर कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी किन-किन पर करवा सकता है? देखिए, पंथ निरपेक्षता एक अच्छा टॉपिक है जिस पर टिप्पणी करवाई जा सकती है। मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करवा सकता है या फिर प्रश्न देखने को मिल सकता है मुख्यमंत्री की शक्तियों के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के ऊपर प्रश्न भी बन सकता है और टिप्पणी भी करवा सकता है। प्रधानमंत्री के ऊपर भी टिप्पणी करवा सकता है या फिर प्रश्न बन सकता है, तो अवश्य पढ़ के जाएगा। 73वां 74वां संविधान संशोधन, इनको भी अवश्य पढ़ के जाएगा, क्योंकि आपकी यूनिट में है ये, लास्ट यूनिट में, तो इनके प्रश्न बन सकते हैं। ये प्रश्न आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। इनके निबंधात्मक प्रश्न भी बन सकते हैं, लघुरात्मक भी बन सकते हैं और टिप्पणी भी करवा सकते हैं। तो ये सभी वे प्रश्न थे जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी आगामी परीक्षा तथा हमेशा हर बार पूछे जाने की संभावना जिन प्रश्नों की होती है, ये वो ऐसे प्रश्न थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपको अवश्य पढ़ के जाना है परीक्षा में जाने से पहले। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। सेकंड पेपर तो हमने आपका देख लिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं इनके मॉडल पेपर, मेरे पास काफ़ी मॉडल पेपर पड़े हैं, पिछले 5-6 साल के मॉडल पेपर पड़े हैं अलग-अलग यूनिवर्सिटी के। अगर आप चाहते हैं मॉडल पेपर, तो आपको मॉडल पेपर भी होल हल करवा दिए जाएँगे। साथ ही में बात करते हैं इसके फर्स्ट पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, तो वो भी बहुत जल्द आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि वीडियो का जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है? लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।